हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं में एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक पहले के प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनको हम उपयोग करके इन प्रश्नों को आसानी से लगाया जाता है। तो चलिए उन सूत्रों को हम देख लेते हैं जो इस प्रश्नावली में लगने वाले हैं। तो पहला इसका कि पहला सूत्र, यदि हमारे पास a की घाते n दिया हो और गुणे में a की घाते m हो, तब क्या होता है कि a जो है हमारा वह उसके आधार अगर समान होते हैं तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। a हमारा दोनों में आधार समान है तो उसके घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आधार हम 1 लिखेंगे। दूसरा है कि यदि a की पावर n है और गुणे b की घात n है, तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोनों में आधार अलग अलग हो गए। इसमें एक a है और एक b है, तो दोनों के आधार अलग अलग हो गए और घात आपस में क्या है, एक समान हो गए। तब क्या होता है, जब इस प्रकार से होगा तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और जो घात है हमारा वह दोनों के लिए एक घात हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सूत्र है इसका। तो तीसरा है कि यदि इन्हीं से रिलेटेड ये दोनों आपस में गुणे वाले हो गए, अब ये दो हमारे भाग वाले हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड होगा तो देखिए यदि a बटे a है और दोनों में एक की घात n है और एक की घात m है, तो देखिए इन दोनों का आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे आपस में, इसमें माइनस हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। आपस में इसके घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। चौथा है इससे रिलेटेड कि यदि a की घात n है और b की घात भी n है, आधार दोनों का अलग अलग है और घात समान है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में a बटे b और दोनों का क्या हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा। एक और सूत्र जो इसमें उपयोग होने वाला है तो वह है यदि a की घात n है और इन दोनों का घात हमारे पास m हो, तो क्या होता है, तब वह क्या हो जाएगा कि जो घात है आपस में तो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा a गुणे a की पावर m और n हो जाएगा, m n। इस प्रकार से ये 5 सूत्र हैं जिनका प्रयोग इस प्रश्नावली में किया जाएगा, जिसमें से 2 हमारे गुणे के हैं और 2 हमारे भाग के हैं और यह एक अलग सूत्र है। तो चलिए अब इस प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पहला प्रश्न दिया है कि 64 की घात 1/2। तो पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। तो क्या है हमारे पास 64 की घात 1/2। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 64 है, इस 64 को पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 को हम वर्गमूल निकालेंगे लघुत्तम, तो क्या आ जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 2 3 6, 1 और 2 दूने 4। यहाँ पे देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 है तो 2 1 कम 2 और 1 बच गया यहाँ से, तो ये इसको हासिल दे देगा तो क्या हो जाएगा 12। तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 4 बार में 8 आ गया और 2 दूना 4 और अब किससे आ जाएगा, 2 1 कम 2। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड किए, लघुत्तम निकाले तो क्या आ गया हमारे पास, 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2। तो कितने 2 हैं हमारे पास, 6 2 हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, इसको 64 की जगह पे लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 6 और इस पूरे की घात में 1/2 है, ये 64 का घात चढ़ा हुआ है, ये कोष्टक में इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 की घात 6 और पूरे की घात में कितना है, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे इसको, कि जो पांचवा सूत्र क्या था हमारा, कि जब भी दो संख्याएं आपस में घात में हो तो उन दोनों घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो चलिए उसी का उपयोग हम कर देते हैं इसमें। तो यहाँ 6 भी घात में है और 1/2 भी घात में है, तो इसका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे 1/2। अब यहाँ पे 6 जो है हमारा अंश का है, हर का नहीं है, इसलिए हम 1 में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या आता है, तो ये हमारे पास कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 की घात 6 ये हमारे पास आएगा 2 की घात 6/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो सूत्र है हमारा a की घात n गुणे m बराबर a की घात mn का प्रयोग करने पर, कि कहाँ से इसका हम कर दिए, तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। तो हमारे पास n है 6 और m का मान 1/2 है, उसका आपस में किए गुणा, तो mn 6 गुणे 1/2 हो गया। अब इसको देखिए, ये कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, घात में 3 बचा। अब 3 का, अब यहाँ देखिए कि 3 है, तो 3 कहने क्या है कि जो 2 में घात चढ़ा है, इसका मतलब 2 जो है हमारा वह 3 बार है, तो हम इसको 3 बार लिख लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका आपस में गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 8। 64 की घात 1/2 का जो भी हल आया है वह क्या आया, 8 आया। इस प्रकार से प्रश्न पहला हल हो गया। अब इसी का प्रश्न दूसरा, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है 32 की घात 1/5। तो इसको भी हम उसी प्रकार से, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 अधिक कम 2 और 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, ये 4 से कट जाएगा। अभी 2 दूने 4 और 2 1 कम 2। तो देखिए 32 का जब हम निकाल लिए तो क्या आ गया हमारे पास, 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 5। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे हल में। तो 32 की घात 1/5, इसका अभाज्य गुणनखंड किए 32 का, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात कितना आया हमारे पास, 5। तो 2 5 और पूरे की घात 1/5। तो क्या हो जाएगा कि इसका भी उसी प्रकार से घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1/5 यहाँ पे आप फिर से अगर लिख सकते हैं कि a की घात n गुणे m बराबर होता है a की घात mn के प्रयोग से इसको भी आप लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 की घात हमारे पास ये 5 1 कम 5/5। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब कि 2 हमारे पास कितना है, 1 है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है, तीसरा प्रश्न में बोलता है कि 125 की घाते 1/3। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 125 की घाते 1/3। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है, 125, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 दूने 10 और 2 बचा, तो हो गया 25 5 25। अब 5 1 5 25 और 5 1 कम 5, तो इसका कितना आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारे पास 3 5 आ गए। चलिए इसको हम यहाँ पे 125 को किस रूप में लिख सकते हैं,
5 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में यह 3 5 बार में आता है 125। 3 बार में 3 5 के गुणा करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 125। तो ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे उसी प्रकार से कि आपस में आधार का क्या हो जाएगा, घात का गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 की घात 3/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3, और यह 5 की घात कितना बचेगा, 1 बच जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से इसका भी 1 है, मतलब 5 कितने बार आया है हमारा, 1 बार आ गया। तो यह इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों प्रश्नों के हल हम कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।